हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक वर्ल्ड क्लास डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। तो आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली मेरे पेशेंट्स के लिए है। उनका सवाल होता है कि एक्टिवेटेड जो चारकोल होता है, चारकोल से दांत क्या सफ़ेद हो जाते हैं और ये यूज़ करना कितना सेफ़ है। तो दांत जब सफ़ेद होने की बात होती है तो वहाँ पे दो टाइप के स्टेन्स होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक स्टेन्स जो दांतों के अंदर होता है, इनामल के अंदर होता है, और ये मोस्टली डेवलपमेंट रिलेटेड होता है। जैसे कि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तभी कुछ मेडिसिन अगर उसकी मॉम लेती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो टेट्रासाइक्लिन जैसे, तो उनकी वजह से इंट्रिंसिक स्टेन्स आ जाते हैं। कभी कभी कोई इंसान अगर गिर जाता है तो ट्रॉमा की वजह से भी वो दांत अगर नॉन वाइटल हो जाता है तो उसमें भी इंट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं, जिससे दांत थोड़ा पीला और पिंकिश कलर का दिखने लग जाता है। और कभी कभी कुछ एरियाज़ में फ्लोराइड का कंटेंट ऊपर नीचे होता है, उस टाइम पे उस एरिया के लोगों के दांतों में स्टेन्स आ जाते हैं। तो ये वाले जो स्टेन्स होते हैं उनको इंट्रिंसिक स्टेन्स बोलते हैं। अभी जब एक्सट्रिंसिक स्टेन्स की बात हो रही है, एक्सट्रिंसिक स्टेन्स ये मोस्टली इनामल के ऊपरी तरफ होते हैं, जो मोस्टली फूड रिलेटेड या ओरल हाइजीन रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर ब्रश अच्छे से नहीं किया तो प्लाग डेवलप हो जाता है, प्लाग धीरे धीरे मिनरलाइज होकर कैलकुलस में बदल जाता है। तो कभी कभी स्मोकिंग की हैबिट होती है उसकी वजह से, या रेड वाइन या फिर बहुत सारी चाय पीने की हैबिट होती है, या कभी कभी कॉफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं। तो ऐसे केसेस में दांतों के ऊपर जो स्टेन्स आ जाते हैं उसको एक्सट्रिंसिक स्टेन्स कहा जाता है। तो ऐसे टाइम पे जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स के ऊपर ये एक्टिवेटेड चारकोल काम करता है। तो वो कैसे काम करता है? फर्स्ट होता है कि उसका नेचर थोड़ा एब्रेसिव टाइप का होता है। सिंस ये एक फाइन पाउडर है, कोकोनट शेल्स या नेचुरल इंग्रेडिएंट को अगर बहुत एक्सट्रीम हीट पे ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो उससे एक्टिवेटेड चारकोल बन जाता है, ये हम सबको पता है। तो उसका नेचर एब्रेसिव होता है, यानी उसके जो ग्रैन्यूल्स या पाउडर होता है वो थोड़ा सा रफ होता है। उसकी वजह से ये जो टूथ के सरफेस के ऊपर जो स्टेन्स होते हैं एक्सट्रिंसिक्स वाले वो निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से दांत साफ लगने लगता है। सेकेंड होता है कि इसमें थोड़ी सी टेंडेंसी है कि वो स्टेन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी वजह से भी दांत साफ़ हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ों की वजह से दांत साफ़ हो जाते हैं। सेकेंड होता है यानी एक्सट्रिंसिक स्टेन्स निकालने में एक्टिवेटेड चारकोल का थोड़ा रोल है। सेकेंड होता है ये सेफ़ है या नहीं है। तो अगर सेफ़ है इसकी बात अगर की जाए तो एक लेवल तक सेफ़ है, पर बहुत ज़्यादा यूज़ अगर इसका हो जाता है तो उसका नेचर एब्रेसिव है। अगर वो स्टेन्स को निकाल सकता है तो इनामल का कुछ लेयर उससे वेयर ऑफ होने के चांसेस होते हैं। अगर इनामल का ऊपर वाला लेयर वेयर ऑफ हो जाता है तो उससे दांतों में सेंसिटिविटी डेवलप हो सकती है। इसमें और एक होता है कि एक्टिवेटेड चारकोल जो टूथपेस्ट में होते हैं उसमें मोस्टली फ्लोराइड का कंटेंट कम होता है या नहीं होता। तो वैसे केसेस में आपको देख लेना है कि चारकोल वाले जो टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड है या नहीं है, क्योंकि फ्लोराइड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंस फ्लोराइड से हमारे दांत स्ट्रॉन्ग होते हैं, दांतों में जो डीके का टेंडेंसी होता है वो कम हो जाता है। तो ये दो चीज़ें आपको देख के लेनी है कि फ्लोराइड का कंटेंट कितना है या नहीं है, और फ्रीक्वेंट यूज़ एक्टिवेटेड चारकोल का थोड़ा कम करना है। होप इस वीडियो द्वारा आपको ये समझ में आया होगा एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, उससे दांत सफ़ेद होते हैं या नहीं होते, और वो यूज़ करना कितना सेफ़ है। डू लाइक माई चैनल, शेयर इट, बाय बाय, टेक केयर।